कल एक खबर आया कि एनएससी बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी गुरुवार से शिफ्ट करके शुक्रवार कर रहा है, अगले महीना 7 तारीख से, मतलब 7 जुलाई से। इसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, यही सोचते हुए मैं ये एपिसोड करने का बारे में सोचा। तो चलिए इसको लेके एक संक्षिप्त विश्लेषण किया जाए। कुछ 5-6 महीना पहले सेबी ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था कि भारतीय मार्केट में डेरिवेटिव सेगमेंट मतलब फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हुए हर 10 में से 9 ट्रेडर का नुकसान हो रहा है। उस रिपोर्ट में यह भी था कि ये जो नुकसान हो रहा है 9 ट्रेडर का, इसमें एवरेज लॉस जो है करीब करीब 1.5 लाख रुपया सालाना। सेबी इस रिपोर्ट के माध्यम से क्या मैसेज देना चाह रहा है? जहां तक मैं समझा हूं, सेबी लोगों को मतलब रिटेल ट्रेडर को यह मैसेज देना चाह रहा है कि डेरिवेटिव सेगमेंट मतलब फ्यूचर ऑप्शन से जहां तक हो सके दूरी बना के रखो। देखिए, सेबी का जुरिडिक्शन में हर कोई आता है। हर कोई मतलब कंपनी आता है, कंपनी का प्रोमोटर आता है, ट्रेडर, ब्रोकर, एनालिस्ट और एक्सचेंज भी आता है। तो जहां पे सेबी एक रिपोर्ट के माध्यम से गांव को ये मैसेज दे रहा है कि डेरिवेटिव सेगमेंट कुछ अच्छा जगह नहीं है, डेरिवेटिव सेगमेंट में काम करते हुए लोगों का लाभ से ज्यादा नुकसान हो रहा है, वहीं पे उसी के आंखों के सामने उसी के अंदर रहते हुए 2 एक्सचेंज मतलब एनएससी और बीएससी ट्रेडर को डेरिवेटिव सेगमेंट में और आकृष्ट करने के लिए तरह तरह का प्रयोग या प्रलोभन वाला चीज कर रहा है। तो यही से मेरा यहाँ पे एक विश्लेषण करने का इच्छा हो रहा है कि इस तरह का चीज करना कहाँ तक जायज या सही है। देखिए, पहले बीएससी क्या किया, सेंसेक्स का लॉट साइज कम करके फ्राइडे का सेटलमेंट तैयार किया। जहां एनएससी नजर किया कि पूरा ट्रेड उधर शिफ्ट हो रहा है, तो अचानक से एनएससी डिसीजन ले लिया कि चलो एक काम करते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी फिन निफ्टी मंगलवार का एक्सपायरी काफी दिन से चला रहा हूं, तो एक एक्सपायरी वाला ट्रेड शुक्रवार को भी दे दिया जाए, ताकि मैं बीएससी का सेंसेक्स का डेरिवेटिव ट्रेडिंग का ऑप्शन का ट्रेडिंग को थोड़ा काउंटर कर पाऊं। इस तरह से चलते हुए आप लोग आगे जाके ये भी देख सकते हो कि हफ्ते का पांचों दिन ही कोई ना कोई बड़ा चीज का एक्सपायरी होगा एक्सचेंज में। जैसे कॉमोडिटी में होता है ना, महीने में हर 2-4 दिन बाद किसी ना किसी कॉमोडिटी का एक्सपायरी होता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो एक्सचेंज स्टॉक में भी इस तरह का कुछ एक चीज होने जा रहा है। इसका औचित्य क्या है और इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, शोध से यह पता जरूर चलता है, एक्सपायरी वाला दिन मार्केट में बहुत ज्यादा काम होता है। कोई लोग ये भी कहते हैं कि पर्टिकुलर कोई एक सेगमेंट में मतलब बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, उसका वीकली एक्सपायरी में एक्सपायरी वाला दिन ही करीब करीब 40% वॉल्यूम आ जाता है। तो अगर मेरा एक प्रोडक्ट मंगलवार को एक्सपायर होगा, एक प्रोडक्ट गुरुवार को एक्सपायर होगा और एक प्रोडक्ट मेरा शुक्रवार को एक्सपायर होगा, तो व्यापारी लोगों को हर एक दिन कुछ ना कुछ चीज में फुल कॉन्सेंट्रेट करने का एक फैसिलिटी कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज ट्रेडर को उत्साहित तो कर रहा है। मतलब गुरुवार को अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी एक ही साथ अभी तक जो सेटलमेंट हो रहा था, उसमें लोगों का ध्यान निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक साथ रखना कहीं ना कहीं संभव नहीं होता था। तो यहां पे लोग चॉइस के ऊपर चलते थे,
कोई निफ्टी के ऊपर फोकस करता था, कोई बैंक निफ्टी के ऊपर फोकस करता था। अब अगर गुरुवार को सिर्फ निफ्टी का एक्सपायरी हो और शुक्रवार को बैंक निफ्टी का एक्सपायरी हो तो पूरा गांव गुरुवार को निफ्टी में फोकस करेगा और वही लोग शुक्रवार को बैंक निफ्टी में फोकस करेगा। तो कहीं ना कहीं मैं ट्रेडर को उत्साहित तो कर रहा हूं ज्यादा अधिक मात्रा में डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड लेने के लिए। तो एक तरफ सेबी रिपोर्ट के माध्यम से गांव को सचेत कर रहा है, गांव को चेतावनी दे रहा है कि डेरिवेटिव सेगमेंट सही नहीं है, और उसी के अंदर रहते हुए दो स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और बीएससी ट्रेडर को और अधिक मात्रा में डेरिवेटिव सेगमेंट में काम करने के लिए तरह तरह का चीज कर रहा है। यह कहीं ना कहीं ठीक चीज नहीं हो रहा है। अब सवाल आता है, एज ए इंडिविजुअल यहां पे हम लोग क्या करें। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हम लोग क्या करें ये बात को मैं आगे बढ़ाऊं उसके पहले एक चीज हम लोगों को थोड़ा समझना होगा। देखिए, हम सब सेबी को मानते हैं, डरते हैं, सब कुछ सही है। सेबी कहीं ना कहीं उस तरह का कोतवाल है जो एक तरफ चोर को कह रहा है आराम से चोरी करो, मैं हूं ना, और दूसरी तरफ वो सामान्य साधारण आदमी को कह रहा है देखो भैया चोरी बहुत बढ़ गया है, थोड़ा सचेत रहो, थोड़ा सावधान रहो। तुम लोगों के लिए मैं भी हूं और चोर को भी बोल रहा है तुम लोगों के लिए मैं भी हूं। मतलब सेबी कहीं ना कहीं दो नाव पे पैर रख के चल रहा है। इस तरह का परिस्थिति में एक इंडिविजुअल ट्रेडर जो डेरिवेटिव सेगमेंट में काम कर रहा है या ज्ञान का कमी के कारण डेरिवेटिव सेगमेंट में लालायित होके घुस जाते हैं, वे लोग सेबी का तरफ से कोई कंस्ट्रक्टिव बैकअप हेल्प या कुछ चीज एक्सपेक्ट ना करें। मैं यहां पे हमेशा बार बार आप लोगों को यही कहता हूं, देखिए आपका जेब और आपका तिजोरी का संभालने का उत्तरदायित्व सिर्फ आप ही का है। आपका जेब का और आपका तिजोरी का संभालने के लिए कोई दूसरा या तीसरा आके कोई दायित्व नहीं लेगा। आपको सोचना होगा कि आपको डेरिवेटिव सेगमेंट में काम करते हुए कुछ आ रहा है कि मतलब कॉल पुट में बाई सेल करके आपको वाकई कुछ नफा हो रहा है, या आप कहीं ना कहीं नशा पूर्ति के एक जगह पे पहुंच गए हो। ट्रेड करना कहीं ना कहीं किसी बहुत जन को मैं देखा हूं, ट्रेड करते करते एक ऐसे स्थिति पे पहुंच जाता है मानसिक रूप से जहां पे ट्रेड उसके लिए एक नशा बन जाता है। तो आप लोगों को यह सोचना है, कैपिटल मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट में आप लोग आए हो कमाने के लिए। कमाने का यहां पे बहुत तरह का माध्यम उपलब्ध है, यह सच है, लेकिन हम लोग यहां पे ट्रेडिंग के माध्यम से, कॉल पुट फ्यूचर ऑप्शन के माध्यम से जो कमाने का जो हम लोगों के सामने जो बहुत ग्लैमरस चीज प्रस्तुत किया जाता है, वो चीज हम लोगों के लिए कभी भी सटीक नहीं है। आप लोग अगर गौर करेंगे, आप लोग देखेंगे टीवी में जितना फिल्म स्टार है वो नशा का मतलब पान मसाला का ऐड करते हैं। जितना फेमस क्रिकेटर है वे लोग सब वो ऐप वाला गेम का ऐड करते हैं। मतलब हर कोई आप लोगों के सामने जो चीज प्रस्तुत कर रहा है, हम सभी समझते हैं कि वो हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं सटीक नहीं है। आप लोगों के सामने कोई भी ये नहीं कहता है कि देखिए किस तरीके से एक अच्छा शेयर को चुना जाए, इसके ऊपर आप लोगों को ये फलाना जगह से बहुत बढ़िया नॉलेज बेस्ड चीज मिलेगा। लोग टिप देने के लिए आ जाता है कि मैं फ्री में ये बता रहा हूं, आपको ये हर रोज 2 फ्री का कॉल मिलेगा, उस कॉल में आपको मुनाफा होगा। इस तरह का चीज ज्ञान आपका ही पूंजी बन के रह जाता है। इस तरह का चीज हमको समझना होगा हम लोगों को कि हम लोगों को डेरिवेटिव सेगमेंट में काम करके कहां तक प्रॉफिट हो रहा है या होने का गुंजाइश है, या सिर्फ ये एक नशा पूर्ति बन के रह गया। देखिए,
आज से बरसों पहले, करीब 100 साल पहले, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक नोवेल लिखा था जिसका नाम था चतुरंग। ये नोवेल में एक कैरेक्टर था जिसका नाम है दामिनी। ये एक विधवा औरत था। ये विधवा औरत दो दोस्त, जो जिगरी दोस्त के बीच आके दोनों के साथ अलग अलग प्रकार का मनमोहिनी काम करते थे। दोनों का ही मन को वश में रख के उनसे बहुत कुछ करवाते थे। पूरा नोवेल इसी चीज को लेके आगे बढ़ता है। आज भी बंगाली समाज में बड़े बुजुर्ग कोई भी एक लड़के को, लड़की को कुछ विषय में चेतावनी देने के लिए ये कहता है, देखना ये चतुरंग का दामिनी तो नहीं। मैं आप लोगों को यही कहूंगा, डेरिवेटिव मार्केट का मैं बुराई नहीं करता हूं, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में काम करना कहां तक आपके लिए सही है, ये सोचने का काम आप ही का है। आपके बिहाफ में कोई और करेगा नहीं। एपिसोड समाप्त होने के बाद इस विषय को लेके थोड़ा सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।